Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to discuss about the types of charts which are present in the Power BI. So Power BI में different charts available हैं और जब भी हम visualization करते हैं डेटा के ऊपर तो इनमें से किसी भी चार्ट का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। बट क्या हमें रियली किसी भी चार्ट के ऊपर किसी भी डेटा को विजुलाइज करना चाहिए? एक्चुअली इसका आंसर है नो। हर एक चार्ट का अपना एक यूज केस होता है, हर एक चार्ट का एक पर्पस होता है, हर एक चार्ट किसी एक प्रॉपर वैल्यू को शो करता है। तो जब भी कोई भी डेटा एनालिसिस के लिए आए तो उसे पावर बीआई पर ले जाकर क्लीनिंग, मॉडलिंग ये सारे काम तो किए ही जाते हैं, बट चार्ट सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लाइन चार्ट। ये जो लाइन चार्ट होता है ये काफी जगह पर आप देख सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट या मल्टीपल स्पोर्ट्स में आपने ये चार्ट को देखा होगा। तो लाइन चार्ट हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूज के चेंज को दिखाता है कि टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज किस तरह से चेंज हुई है। और टाइम के साथ साथ वैल्यू के चेंज को दिखाने के लिए हमें एक ऐसे एक्सेस की जरूरत होती है, एक्स एक्सिस पर, जिस पर कोई डेट फॉर्मेट हो या मंथ हो या क्वार्टर हो या ईयर हो, कोई भी एक ड्यूरेशन हो जिसके थ्रू हम इस वैल्यू के चेंज को दिखा सकें। साथ ही में अगर हम टाइम के साथ साथ वैल्यू के चेंज की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लाइन चार्ट हमें एक ट्रेंड को दिखाता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यूज का चेंज होना किस तरह का एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो जब भी आपको अपने डेटा पर इस तरह से वैल्यू को शो करना हो जहां पर आप ट्रेंड दिखाना चाहते हो, या जहां पर आप डेट वाइज या मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, किसी भी एक टाइम पीरियड वाइज वैल्यू के वेरिएशन को शो करना चाहते हो, तो आपको लाइन चार्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। एक और जो कॉमन चार्ट है और जो बिल्कुल लाइन चार्ट जैसा ही वर्क करता है वो है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट काफी ज्यादा सिमिलर है लाइन चार्ट के। एरिया चार्ट में भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रेंड लाइन शो करते हैं कि ये कैसे डेटा में चेंजेस आया है विद द पीरियड ऑफ टाइम। बट एरिया चार्ट के पास मल्टीपल एरियाज हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयड, ये जो ऑरेंज कलर में है एम्प्लॉयड और इस पे ब्लू कलर में अनएम्प्लॉयड का डेटा है, तो ये स्टैकिंग हुई है। स्टैकिंग मीन्स एम्प्लॉयड के ऊपर अनएम्प्लॉयड का डेटा स्टैक होगा। ये पॉसिबल है एरिया चार्ट के साथ और ये पॉसिबल लाइन चार्ट के साथ नहीं है। इसीलिए अगर हमें स्टैकिंग में दिखाना हो तो हम एरिया चार्ट को चूज करते हैं। और ये दोनों ही ऐसे चार्ट हैं जो कॉमनली आपने कभी ना कभी देखे ही होंगे, और इसीलिए जनरली इनका यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे चार्ट जो सभी ने देखे हो उन्हें समझना भी इजी होता है और दूसरे को समझाना भी इजी होता है। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करें या रिपोर्ट क्रिएशन करें या डैशबोर्ड बनाएं तो जनरली ऐसे चार्ट्स का सिलेक्शन करें जो कि सभी ने देखे हो या बहुत ज्यादा कॉमन चार्ट। ऐसे ही एक कॉमन चार्ट है कॉलम चार्ट, और इसी का एक अदर वेरिएंट है जिसे हम बोलते हैं बार चार्ट। कॉलम चार्ट और बार चार्ट में जो डिफरेंस है वो केवल एक्सिस का होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वैल्यूज वाई एक्सिस पर हैं तो वो कॉलम चार्ट बनाएगा, अगर वैल्यूज एक्स एक्सिस पर हैं तो वो बार चार्ट क्रिएट होगा। दोनों ही एक ही जैसे चार्ट हैं, बट अगर कभी भी आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, डेटा बहुत ज्यादा है, कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, तो हमेशा बार चार्ट का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि बार चार्ट आपके ज्यादा स्पेस नहीं लेगा रिपोर्ट में। ऐसे में अगर ज्यादा वैल्यूज होने पर हम कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली बढ़ता हुआ चले जाता है और बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है। बट ये दोनों चार्ट दिखाते क्या है? कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों ही एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस, लेट्स से हमारे पास एक सेल्स है कि टेक्नोलॉजी में कितनी सेल्स हुई है,
तो अगर मुझे देखनी है कि टोटल सेल्स टेक्नोलॉजी में कितनी हुई है, तो मुझे सम करना पड़ेगा, और सम करके जो एक आउटपुट आएगा उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू होगी, एक फाइनल वैल्यू। कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों ही इस एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करके बार का क्रिएट करते हैं या कॉलम का क्रिएशन करते हैं। ये कॉलम की हाइट या बार की लेंथ, ये दोनों ही एब्सोल्यूट वैल्यू पर टोटली डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, उतनी ही हाइट कॉलम चार्ट की ज्यादा होगी, या उतनी ही विड्थ बार चार्ट की ज्यादा होगी। और जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखा रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर कंपेयरिंग वैल्यू विद ईच अदर। मीन्स अगर यहाँ पर तीन कॉलम्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर, सो तीनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की सेल्स ज्यादा है या ऑफिस की सेल्स ज्यादा है, राइट। सो इन दिस मैनर वी कैन से कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू तो दिखाते ही है, बट ये वैल्यूज का कंपैरिजन भी करते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चार्ट जो जनरली आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलता है, वो है कार्ड। कार्ड सिंपल सा एक आप टेक्स्ट बॉक्स की तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं तो ये जो है ये एक कार्ड है, और इस कार्ड में एक सर्टेन वैल्यू, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। तो जब भी एक वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की एक एब्सोल्यूट फॉर्म हमें शो करनी हो, जो कि बार बार हमें देखनी पड़ सकती है अपने रिपोर्ट में, या बार बार हमें एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है, तो उस टाइम पर हम कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। कार्ड्स सिर्फ एक फाइनल वैल्यू को दिखाते हैं। हालांकि अभी अगर आप पावर बीआई का नया वाला वर्जन देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो कार्ड का ऑप्शन है और कार्ड न्यू। कार्ड और कार्ड न्यू में डिफरेंस ये है कि कार्ड न्यू के अंदर आपको इमेज ऐड करने का भी ऑप्शन है, जबकि पुराने वाले कार्ड में ये ऑप्शन आपके पास नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड बना सकते हैं जो कि एक टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं, या एक एग्रीगेटेड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट मीन्स कॉम्बिनेशन चार्ट, यानी कि हम चार्ट्स को, दो चार्ट्स को कंबाइन करके एक न्यू चार्ट बना सकते हैं। इसी को हम कॉम्बो चार्ट बोलते हैं। कॉम्बो चार्ट में जनरली आप यही दो चार्ट देखोगे, एक तो कॉलम चार्ट और दूसरा लाइन चार्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस लाइन चार्ट की जगह एरिया चार्ट यहां पर बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलम इस लाइन चार्ट के बिलो है, इस लाइन चार्ट से नीचे है। एरिया चार्ट इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा, और ऐसे में ये वैल्यूज दिखेंगी नहीं, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा डेटा का। इस वजह से हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, यानी कि कॉलम चार्ट प्लस लाइन चार्ट। सिंपली कॉम्बो चार्ट का यूज तब किया जाता है जब हमें को रिलेशन दिखाना हो बिटवीन टू वैल्यूज, कि जब सेल्स अमाउंट एक सर्टेन रेंज पर था या सर्टेन वैल्यू पर था, उस समय पर ग्रोथ कितनी चल रही थी, या जब सेल्स इस अमाउंट पर था तो प्रॉफिट कितना था। तो जब भी हमें दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन या को रिलेशन दिखाना हो, तो तब हम यूज करते हैं कॉम्बो चार्ट का। इसी के साथ एक बहुत कॉमन चार्ट जो हम यूज करते हैं और जो लगभग सभी ने देखा होता है, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा टोटल वैल्यू के कंपोजिशन को दिखाता है या पार्ट्स को दिखाता है। अगर मैं एक डेटा के साथ डील कर रहा हूं जिसमें सेल्स है, और मैं टोटल सेल्स देखना चाहता हूं, बट मुझे सेल्स में भी ये चाहिए कि ईस्टर्न रीजन में कितनी हुई है, वेस्टर्न रीजन में कितनी सेल्स है, सेंट्रल रीजन में कितनी सेल है, सदर्न रीजन में कितनी सेल है। हर एक रीजन के मुझे अलग अलग सेल्स पता करनी है, और साथ में मुझे ओवरऑल व्यू भी देखना है कि ओवरऑल सेल्स कितनी है, और इसमें ईस्टर्न वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से अलग अलग फैक्टर्स का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हम पाई चार्ट की मदद से देख सकते हैं। तो पाई चार्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये परसेंटेज दिखाता है, या शेयर्स दिखाता है, या पार्ट्स दिखाता है कि टोटल ओवरऑल वैल्यू में से कितने पार्ट्स बने हैं, और हर एक पार्ट का कितना कितना रोल है इस टोटल वैल्यू को बनाने में। इसी के साथ
एक और चार्ट आता है जो बिल्कुल इसी के जैसे काम करता है, पाई चार्ट के जैसे ही, वो है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट और पाई चार्ट दोनों ही पार्ट्स ऑफ होल को दिखाते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू पाई चार्ट। बट एक डिफरेंस ये है कि जो डोनट चार्ट का सेंट्रल रीजन होता है वो ब्लैंक होता है। पाई चार्ट में सेंट्रल रीजन पूरा स्लाइसेस जो होती है वो पूरी प्रॉपर बनी होती है, सेक्टर्स फॉर्म हुए होते हैं। लेकिन डोनट चार्ट में ऐसा नहीं होता। डोनट चार्ट में जो सेंटर का रीजन होता है वो ब्लैंक होता है, और इस सेंट्रल रीजन में आप कोई वैल्यू इंसर्ट करा के एक होल व्यू दे सकते हो, एक ओवरऑल व्यू बता सकते हो कि ओवरऑल वैल्यू इतनी है। बाकी आप कंट्रीब्यूशन डोनट चार्ट के साइड में देख सकते हो बॉर्डर्स में। तो काफी यूजफुल चार्ट है, दोनों ही बहुत ही कॉमनली यूज चार्ट है क्योंकि हर किसी की इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं इसलिए। इसके अलावा एक और चार्ट है जो है डीकम्पोजिशन ट्री। डीकम्पोजिशन ट्री को अगर आप देखें तो एक वैल्यू का उसके अंदर कितने ड्रिल डाउन हो सकता है, मींस उसके अंदर कितनी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, उनका डीकम्पोजिशन क्या क्या है। फिर उन वैल्यूज का भी ड्रिल डाउन आप कर सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह से वैल्यूज को दिखाना हो कि एक ओवरऑल वैल्यू है और उसके अंदर मान लीजिए चार फैक्टर है या चार आप बोल सकते हो कि ड्रिल डाउन के ऑप्शन है। जैसे यही सेल्स वाले का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल्स के अंदर चार रीजन वाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट में भी कौन सी कैटेगरी ज्यादा बिकी है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। फर्नीचर में भी कौन सा ज्यादा बिका है, सोफा, चेयर, टेबल, इस तरह से। तो जब एक ही चार्ट के अंदर एक ही वैल्यू के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो और मल्टीपल लेयरिंग हो, या आप बोल सकते हो कि हायरार्की क्रिएट हो, तो आप ड्रिल डाउन का यूज कर सकते हो, और इस ड्रिल डाउन को दिखाने के लिए आप डीकम्पोजिशन ट्री का यूज कर सकते हो। तो ये वाला जो विजुअल है ये डीकम्पोजिशन ट्री को दिखा रहा है। एक और जो विजुअल यूज करते हैं वो है फनल चार्ट। फनल चार्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फनल की शेप में होगा। और जब ये फनल की शेप में होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वैल्यूज कम होते हुए जाएंगी, जैसे जैसे हम अगले लेवल पर जाएंगे, अगले बार को देखेंगे, वो और कम होता हो जाएगा। तो फनल चार्ट का यूज कब किया जाता है, जब भी हमें स्टेजेस शो करनी हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर वैल्यूज किस तरह से चेंज हुई है। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उसमें स्टेजेस होती हैं, प्री स्टेज, मेंस, इंटरव्यू, इस तरह से। तो प्री स्टेज में ज्यादा बच्चे होंगे, फिर मेंस में उससे कम होंगे, इंटरव्यू में उससे कम होंगे। तो हर एक स्टेज में जो स्टूडेंट्स का नंबर, जो कैंडिडेट्स का नंबर है वो कम होता हुआ चले जाएगा। और इस रिडक्शन को दिखाने के लिए, इस स्टेजेस में वैल्यू के कम होने को दिखाने के लिए आप फनल चार्ट का यूज कर सकते हो। फनल चार्ट के बारे में अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट स्टेज का डेटा होता है इसे ये 100% कंसीडर करता है, और जो लास्ट स्टेज का डेटा होता है उसे फर्स्ट स्टेज के डेटा के अकॉर्डिंग उसका रेशियो निकाल कर आपको परसेंटेज बताता है कि ये लास्ट स्टेज में जो डेटा बचा है ये फर्स्ट स्टेज का कितना परसेंट है। ठीक है, इस तरह से आपका फनल चार्ट क्रिएट होता है। एक बहुत ही कॉमन विजुअल, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल विजुअल, वो है केपीआई। केपीआई का पूरा नाम होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई सिर्फ एक विजुअल ही नहीं बल्कि हर एक बिजनेस का एक, आप बोल सकते हो कि प्राइम फैक्टर है जो कि पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, साथ में फर्नीचर भी बनाती है। लेकिन अगर उस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बिक रहे हैं और उनकी सारी की सारी सेल्स, जितना भी प्रॉफिट है वो इलेक्ट्रॉनिक से आता है, तो उस बिजनेस का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन सेल्स में अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा ला रहा है, तो यानी कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि मेन बिजनेस का जो बैकबोन है वो वही है। लेकिन पावर बीआई में हम जिस केपीआई की बात करते हैं वो एक विजुअल है।
ये विजुअल आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन है एरिया चार्ट और कार्ड का। तो जब भी केपीआई में हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो वैल्यू तो हमें दिखाता है कि अभी ये वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पर आप 56 लिखा हुआ देख सकते हो, तो ये एक्चुअल वैल्यू को दिखा रहा है कि अभी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। बैकग्राउंड में एक जो एरिया चार्ट बना हुआ आ रहा है वो दिखा रहा है कि टाइम के साथ साथ ये वैल्यू चेंज होते हुए यहाँ तक कैसे पहुंची है, यानी कि इस पूरे डेटा में ये ट्रेंड कैसे चेंज होते होते यहाँ तक आया है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो गोल लिखा गया है, और ये गोल क्या बता रहा है? ये गोल बता रहा है कि एक्चुअली में हमारा गोल क्या अचीव करना था। और इसी गोल के ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में -16.42% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी ये कंपनी लॉस में चल रही है, यानी कि जो हमारा गोल है उससे भी हमने कम अचीव किया है। इसी वजह से ये रेड कलर में आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। तो केपीआई एक बहुत पावरफुल विजुअल है जो पूरी की पूरी सेल्स को या पूरे के पूरे प्रॉफिट को दिखाता है, और साथ में ये भी एनालाइज करता है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज होता हुआ है, कितना इसमें वेरिएशन रहा है। साथ ही ये भी बता रहा है कि हम अपने गोल से कितना दूर रह गए, या हमने ओवर अचीव कर लिया है या नहीं कर पाए हैं। जो भी चेंजेस हुआ है वो भी हमें बता रहा है। तो केपीआई इसीलिए काफी ज्यादा पावरफुल विजुअल है, क्योंकि ये पूरे के पूरे डेटा को एक समराइज फॉर्म में ले आता है। क्योंकि एट द एंड अगर हम एक बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, हम यही तो स्टडी करना चाहते हैं कि सेल्स क्या हुई है, या हमारा गोल से हम कितनी दूर हैं, हम कितना गोल अचीव नहीं कर पाए। और इसके लिए केपीआई परफेक्ट है। अगले विषय पर चलते हैं, जो कि है गेज चार्ट। गेज चार्ट भी एक केपीआई की तरह ही काम करने वाला विजुअल है। ये भी प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी को दिखाता है कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि सेल्स कर रहे हैं या प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी हम बिजनेस में कर रहे हैं, वो किस तरह से चेंज हुआ है, या हमने कितना अचीव किया है, या ओवर अचीव किया है, या अंडर अचीव किया है। ये सारी चीजें दिखाता है गेट चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू है, एक एंड वैल्यू है, और एक बीच में निडल आ रही है। तो ये निडल हमारे टारगेट को बताती है कि हमारा एक्चुअल में टारगेट कितना था। जो कलर फिल हुए आ रहा है ये हमें बता रहा है कि वैल्यू अभी तक हमने कितना किया है, अभी तक हमने कितनी सेल की है। अगर ये कलर इससे इस निडल के आगे चले गया तो इसका मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा ये निडल को बीच में इसलिए बनाया जाता है ताकि कई बार अगर हमारी कंपनी ने ओवर अचीव कर लिया तो तब भी वैल्यू आगे फिल हो सके। जैसे कि इस गेज चार्ट में आप देख सकते हैं कि वैल्यू टारगेट से आगे चलेगी, यानी कि ओवर अचीव हो चुका है टारगेट। यहां पर भी इस येलो वाले में भी थोड़ा ओवर अचीव हुआ है। तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ केपीआई है जो कि आपको टारगेट से बताता है कि आप टारगेट से कितना दूर हैं, या टारगेट आपने ओवर अचीव किया है या अंडर अचीव किया है। इसके अलावा एक और विजुअल है पावर बीआई में जिसका नाम है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट हमें बताता है रनिंग टोटल के बारे में। जैसे कि 2017 में इतनी सेल्स हुई थी, फिर 2018 का डेटा बनाने के लिए बाइक्स ने इतना इंक्रीज किया, एसेसरीज ने इतना इंक्रीज किया, क्लोथिंग ने इतना इंक्रीज किया। बट इस सेल्स में 2017 का डेटा भी एडेड है, साथ में बाइक्स का एडेड है, साथ में एसेसरीज का एडेड है, उसी के साथ क्लोथिंग का भी एडेड है। तो इस तरह से ये 2018 का डेटा बनकर आया है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे 2019 में, तो एसेसरीज ने इतना प्रॉफिट किया, क्लोथिंग ने फिर थोड़ा इतना प्रॉफिट किया, लेकिन बाइक्स लॉस पे चली गई। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि ये रनिंग टोटल को दिखाता है, यानी कि ये इन वैल्यूज का सम करेगा, तो फाइनल वैल्यू को लाने के लिए ये इन सबको ऐड करेगा। तो फाइनल वैल्यू को लाने के लिए ये इन सबको ऐड करेगा, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर होगा क्या कि ये नेगेटिव भी हो जाएगा। इसीलिए आपको 2018 और 2019 का डेटा एक जैसे देखने को मिल रहा है, इनके कॉलम की जो हाइट है वो एक जैसी है। तो ये हमेशा आने वाली वैल्यूज को उसमें ऐड करता हुआ चलता है। ऐसे ही एक बहुत कॉमन विजुअल है जिसका नाम है मैप। मैप हम पावर बीआई में बना सकते हैं, बट सिंपली
आपको एक लोकेशन चाहिए होगी, अगर आपके पास कोई लोकेशन वाला कॉलम है जैसे सिटी, स्टेट या कंट्री, तो आप मैप बना सकते हो। मैप के बारे में अच्छी बात यह है, मैप के बारे में एक मैप के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट यह है, मैप के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि मैप हर कोई समझता है, और खास तौर से अपनी कंट्री का मैप हो या कुछ फेमस कंट्रीज का मैप हर कोई समझता है, तो इसमें आपको रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बट जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लोकेशन होना चाहिए, सिटी, स्टेट या कंट्री नेम होना चाहिए, और आप उसके बेसिस पर मैप बना सकते हैं। तो ये थे पावर बीआई के कुछ कॉमन विजुअल जो जनरली हम यूज करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे विजुअल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी हमें रिपोर्ट या डैशबोर्ड क्रिएट करने हो तो हम बहुत कॉमन वाले विजुअल का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन कॉमन विजुअल को समझाना इजी होता है, और अगर हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे जल्दी समझ में भी आते हैं वो विजुअल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं इन विजुअल में। इसीलिए मल्टीपल ऑप्शन होते हुए भी हम कुछ सेलेक्टेड विजुअल्स का ही यूज करते हैं, और आप ऐसा कई सारे डैशबोर्ड में भी देखोगे कि पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट ये जनरली यूज होते हैं, क्योंकि हर कोई इन्हें इजीली समझ सकता है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।